तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी। ये कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है। कल हमने शायद कपिल शर्मा कह दिया था, कपिल शर्मा नहीं है, कपिल देव द्विवेदी जी हैं। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है इसका अभ्यास 1। अभ्यास 1 के नियम हम लोग कल देख चुके थे, आज इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है कि वह पढ़ता है। तो पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या है, वर्तमान काल है और प्रथम पुरुष। यह अभ्यास जो वर्तमान काल अर्थात लट लकार, वर्तमान काल अर्थात होता है लट लकार, और प्रथम पुरुष का 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 पुरुष में से प्रथम पुरुष का जो है अभ्यास इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। पहले तो ये एक बता दिए हैं अनुवाद करके। तो पहला उदाहरण जो उदाहरण वाक्य है वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है अर्थात सह पठति, वह पढ़ता है। हमने आपको बताया था कि जिस वचन और पुरुष में कर्ता होता है उसी वचन और पुरुष में क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए सह तौते का प्रयोग किया गया है इसमें, सह तौ और ते। ठीक है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। उसी तरह से ये तो हो गया कर्ता। हाँ, और प्रथम पुरुष में है। अब प्रथम पुरुष में ही जैसे आप देखेंगे तो धातु एक ठो ले लीजिए कोई भी, पठति। ठीक है, जैसे आपने लिया पठति, पठतः, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी जगह है, हाँ पठन्ति। तो ये पठति एक वचन हो गया, पठतः द्विवचन हो गया, पठन्ति बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष एक वचन का यदि कर्ता स रहेगा तो उसके साथ हमेशा पठति ही प्रयोग होगा, और द्विवचन में तौ के साथ पठता ही लगेगा और ते के साथ पठन्ति ही लगेगा। ठीक है, तो जिस वचन और पुरुष में कर्ता रहेगा उसी वचन और पुरुष में क्रिया रहेगी। हाँ, उसी वचन पुरुष में आपका जो है ये रहेगा, तौ के साथ पठता रहेगा, ते के साथ पठन्ति रहेगा। ठीक है, अब कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है सह पठतः, बिल्कुल नहीं, वो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सह पठति। तो यहाँ कह रहे हैं वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन, पठति क्रिया हो गई प्रथम पुरुष एक वचन। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, तौ पठतः हो जाएगा आपका, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। आप यहाँ आते हैं। इस अनुवाद में, ये जो अनुवाद है अभ्यास 1 का, इसमें वही शब्द दिए गए हैं जो आपको अभ्यास 1 के नियम में आपको बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ, अत्र, अव्यय, ये सब बताया गया था ना, यहाँ, वहाँ, तत्र, ये सब उसमें दिया हुआ है। हो सकता है, मतलब उम्मीद करते कि आप कर चुके होंगे। जितने भी आपकी में अव्यय और सर्वनाम थे शब्दार्थ, आप उसको लिख लीजिए। यदि आप बेस से पढ़ रहे हैं तो क्या है कि आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आते हैं तो आप हो जाएगा भवान। आपने भवान का जो है भवान, भवता का रूप है, पुल्लिंग रूप है भवान। ये आपने देखा होगा कि अब ये भी देखा है नियम कि भवान के साथ हमेशा चाहिए, जितना जो भी हो जाए ये इसमें प्रथम पुरुष ही की क्रिया ही लगेगी। ठीक है, भवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। तो भवान यहाँ का हो जाएगा अत्र, आते हैं, आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति, आप यहाँ आते हैं। फिर क्या है, आप दोनों हंसते हैं, आप दोनों हंसते हैं तो आप भवान भवन्तौ, भवन्तः होता है ना, तो आप दोनों भवन्तौ हंसते हैं, हंसतः, जैसे तौ वैसे भवन्तौ। ठीक, अब ये देखिए आप सब जाते हैं तो आप सब के लिए क्या हो जाएगा, भवन्तः। ठीक, भवान भवन्तौ, भवन्तः, सः तौ ते, जैसे ते वैसे भवन्तः है। तो हाँ, तो ते के साथ पठन्ति का प्रयोग हुआ था, तो भवन्तः के साथ गच्छन्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये अंत्य प्रत्यय इसमें लगा है।
बहुवचन का। तो भवन्तः गच्छन्ति, आप लिखती हैं, तो आप लिखती हैं ये क्या हो गई, आपकी स्त्रीलिंग हो गई। और स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, भवती। क्या प्रयोग करते हैं, भवती। भवान पुल्लिंग के लिए तो भवती स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए क्या है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में, तत्र। और क्या को किम, हो रहा है यानी भवती, होता है या हो रहा है, दोनों ही लट लकार की क्रिया है। तो वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति। ठीक, अब इसी आधार पर अब देखिए ये क देखिए संस्कृत बनाइए क का कि वह लिखता है, तो वह इस सह तौते का प्रयोग है इसमें, वह हो जाएगा सह, वह का मतलब सह लिखता है, लिखने का हो जाएगा लिखति। स के साथ ति प्रत्यय का ही हम प्रयोग करेंगे धातु में, लिखति। ठीक है, लिखति। ठीक है, हमेशा एक वचन प्रथम पुरुष में ये ति, ये जो धातु है, धातु के साथ में ये ति प्रत्यय का प्रयोग ही होता है एक वचन में। हाँ, चाहे धातु कोई भी हो, जैसे मान लीजिए है आपकी पठ है तो पठति, चल है तो चलति, ये ति प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। वह गांव को जाता है, वह गांव को जाता है, तो गांव में देखिए कर्म है, ये द्विवचन है। ठीक है, आपको नियम बताया गया था कि कर्म में द्विवचन होता है, कर्म द्वितीया होती है, द्विवचन कर्म द्वितीया होती है और कर्ता प्रथमा होता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, द्विवचन ही, वचन नहीं, द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक, तो वह गांव जाता है, तो वह गांव जाता है क्या हो जाएगा, सह गांव, गांव को बोलेंगे ग्राम, इसमें द्वितीय विभक्ति हम लगा दिए तो ग्रामम। अब क्या हो जाएगा, जाने का गच्छति, सह ग्रामम गच्छति। ठीक, अब वो देखिए वह आता है, वह आता है, तो वह आता है कि संस्कृत बनेगी आपकी, एक मिनट थोड़ा सा कहाँ गया, वह तीसरा है, वह आता है, तो छोटा कर लेते हैं, वह आता है, तो सह आने को क्या बोलते हैं, आगम बनाते ना, आगम इसका मूल धातु है, तो उसका बनेगा आगच्छति, सह आगच्छति। फिर क्या है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, तो बालकः पठति, बालकः पठति। ठीक है, ये बालकः जो है इसके साथ भी पठति, जैसे सह के साथ हमने लगाया पठति, वैसे ही बालक के साथ भी लगाएंगे। बालक एक वचन का, प्रथमा एक वचन का ये करता है। ठीक है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें, इसीलिए कारण से प्रथम पुरुष एक वचन की इसमें क्रिया लगी है। अब देखिए क्या है कि राम लिखता है, जैसे बालक है वैसे ही राम भी है, और आपको पहले वाले नियम बताया जा चुका है कि राम से लेकर विद्यालय तक के जितने भी जो है उसमें शब्द आ रहे थे वो उसके रूप किसकी तरह चलेंगे, राम की भांति ही चलेंगे। तो जैसे बालक का रूप चला वैसे राम का भी चलेगा। तो राम भी एक है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है राम में, तो इसमें कौन सा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। जैसे बालकः पठति वैसे रामः लिखति, क्या हो जाएगा इसमें, रामः लिखति, रामः लिखति। ठीक, अभी देखिए मनुष्य हंसता है, मनुष्य हंसता है, तो मनुष्यः, वो सारे शब्दार्थ की आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है। मनुष्यः हसति, हसति। ठीक है, अब देखिए राजा यहाँ आता है, तो राजा यहाँ आता है, तो राजा को क्या बोलते हैं, नृप बोलते हैं ना, नृप,
नृपः। नृप लिखेंगे तो वो संस्कृत का पद नहीं होगा, नृपः जब हम लिखेंगे तभी वो संस्कृत का पद बनता है। तो नृपः, यहाँ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ को हम बोलेंगे अत्र। आता है तो आगच्छति, नृपः आगच्छति। फिर देखिए क्या है, राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है हो जाएगा रामः। विद्यालय को हम बोलते हैं विद्यालयम, विद्यालयम। ठीक है, रामः विद्यालयम जाता है, गच्छति। एक मिनट, इसको हम फिर से लिख दें यदि स्पष्ट ना हो रहा हो शब्द। तो रामः विद्यालयम, विद्यालयम क्या है, जाता है, तो गच्छति। ठीक, अभी देखिए क्या है, आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, भवान। आपको क्या बोलते हैं, भवान। तत्र, आप वहाँ जाते हैं, गच्छति। वहाँ, वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो वह मनुष्य, तो वह को क्या बोलेंगे, स। हाँ, तो वह सह। मनुष्य तो मनुष्यः, सह मनुष्यः। कहाँ को क्या बोलते हैं, कुत्र। कुत्र जाने को गच्छति। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे, सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। अब ख देखिए, अब सह की बात हो गई, अब आते हैं तौ की। ठीक है, सह तौ ते का प्रयोग करना है ना इसमें, तो ख नंबर पे तौ का प्रयोग है। तो वह दोनों को क्या बोलते हैं, तौ बोलते हैं। तौ के साथ किसका प्रयोग होगा, द्विवचन की क्रिया लगेगी। प्रथम पुरुष द्विवचन, हसतः। तौ, वे दोनों हंसते हैं, तौ हसतः, तौ हसतः। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो वे दोनों कहाँ जाते हैं क्या हो जाएगा, तौ कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, और जाते हैं गच्छतः। ठीक है, इसमें लगाइए विसर्ग, तौ कुत्र गच्छतः, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, तो दो आदमी क्या हो जाएंगे, नर मतलब आदमी, नरः नरौ नराः। तो यदि हमने कह दिया कि नरौ, इसका मतलब है कि दो आदमी, यहाँ मतलब हो जाएगा अत्र, आ रहे हैं या आते हैं, तो आगच्छति। यहाँ पे जगह नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया है आगच्छति। ठीक है, ये अच्छा है। तो नरौ अत्र आगच्छति। अब ये देखिए, दो राजा वहाँ जा रहे हैं, दो राजा वहाँ जा रहे हैं। दो राजा को क्या बोलेंगे, नृपौ। नृपौ, वहाँ, वहाँ को बोलते हैं तत्र। नृपौ तत्र आगच्छतः, आगच्छतः। ठीक है, नृपौ तत्र आगच्छतः। वे दोनों जहाँ जाते हैं, वे दोनों को क्या बोलते हैं, तौ। तौ, जहाँ मतलब हो जाएगा आपका यत्र। यत्र मतलब जहाँ जाते हैं, तो तौ यत्र गच्छतः। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा है, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, ये है इसका अनुवाद। तो देखिए ऐसे हो जाएगा,
वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। तो तौ यत्र गच्छतः, तो देखिए शायद शब्द मेरी पेन अच्छे से नहीं चल पा रही है, क्षमा चाहूँगी, फिर से लिख देती हूँ ये शब्द कि तौ यत्र गच्छतः, तो यत्र गच्छतः तत्र, वही दोनों हंस रहे हैं ना, तो तत्र हंसतः। ठीक है। फिर उसके बाद है आप दोनों आते हैं, तो आप दोनों को क्या बोलेंगे? भवान भवन्तौ। आप दोनों क्या बोलते हैं? भवन्तौ, भवन्तौ। क्या करते हैं? आते हैं। आगच्छतः भवन्तौ, आगच्छतः। ठीक, भवन्तौ आगच्छतः। अब देखिए तौ हो गया, स हो गया, त हो गया, ते। अब बारी आती है ते की। वे सब को हम क्या बोलते हैं? ते। वे सब यहाँ आते हैं, तो ते अत्र आते हैं, आगच्छन्ति। ठीक है, ते अत्र आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, तो सब बालक, तो बहुत सारे बालक हो गए ना, तो या तो आप सर्वे बालक का लिखिए या तो लिखिए बालकाः, बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः होता है। बालकाः मतलब बहुत सारे बालक। बालकाः विद्यालय जा रहे हैं, तो बालकाः विद्यालयम। विद्यालय में विद्यालय कर्म है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, विद्यालयम। बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखिए क्या है कि वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? तो वे मनुष्य क्या हो जाएगा? ते। वे मतलब ते। ते मनुष्याः। एक बार फिर से इस शब्द को लिखते हैं, ते वे मनुष्य बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे? मनुष्याः। ये क्या हो जा रहा है मुझसे आज? ते मनुष्याः। ठीक है, क्या है? वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? कहाँ को बोलते हैं? कुत्र। और जा रहे हैं वो क्या बोलेंगे? गच्छन्ति। ते के साथ हमेशा गच्छन्ति लगाते हैं, बहुवचन की का करता है ये। ते मनुष्याः, ते मतलब वे, मनुष्य मतलब मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य हैं। कुत्र गच्छन्ति। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। आप सब पढ़ रहे हैं। आप सब को क्या बोलेंगे? भवान भवन्तौ, भवन्तः। भवन्तः बोलते हैं ना आप सबको, भवन्तः मतलब आप सब पढ़ रहे हैं, यानी पठन्ति। भवन्तः पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं मतलब क्या हो जाएगा? ते। वे सब को क्या बोलते हैं हम? स तौ ते बोलते हैं ना, तो ते पठन्ति। इसके साथ बहुवचन की क्रिया भी लगेगी, ते पठन्ति। वे सब लिखते हैं, तो जैसे पठन्ति है वैसे लिखन्ति हो जाएगा, ते लिखन्ति। खूब सारे अभ्यास इसमें करवाए गए हैं,
ते लिखन्ति। तो दोस्तों ये रहा सह तौते का ये अभ्यास। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अगले वीडियो में हम लोग आगे के अभ्यास को करेंगे, जिसमें हम लोग ये तो कर चुके हैं तो शुद्धि करना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और इसमें जो भी आपको ना समझ में आया हो, जो भी आपसे लगा हो कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।